हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड बुक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, आज हम जिस बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं उस बुक का नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसे लिखा है डेनियल गोलमैन ने। इस बुक को पढ़कर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखेंगे, जिससे आप जीवन में अपार सफलता हासिल करेंगे। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है? दोस्तों, बचपन से ही आप आईक्यू यानी इंटेलिजेंस क्वोटिएंट के बारे में तो सुनते आए होंगे। आईक्यू से हमारी एकेडमिक इंटेलिजेंस का पता चलता है। ज़्यादा आईक्यू वाले लोग ज़्यादा सफल माने जाते हैं, लेकिन अब वैज्ञानिकों का मानना है कि सफल होने के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस का होना भी ज़रूरी है, और इसी को हम ईक्यू इमोशनल क्विटमेंट से मेज़र करते हैं। वास्तव में हाई आईक्यू वाले लोग बहुत बार सफल नहीं हो पाते, बल्कि जिन लोगों में आईक्यू और ईक्यू का सही बैलेंस होता है, लाइफ में वे ही सफल होते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है अपने अंदर के इमोशंस को समझना और उन्हें खुशी हासिल करने के लिए कंट्रोल कर पाना। तो कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं ईक्यू कितना इम्पॉर्टेंट है। पहला, क्या आपने कभी अनुभव किया है कि किसी को डांट पड़ी हो और वह रोने लग गया हो? ऐसा इसलिए होता है कि डांट पड़ने से उस व्यक्ति में डर का इमोशन आ जाता है, वह उसे ठीक से समझ नहीं पाता और रोने लगता है। तो यहाँ पर अगर उस व्यक्ति में ईक्यू ज़्यादा हो तो वह अपने डर के इमोशंस पर काबू पा सकता है। जिस चीज़ के लिए डांट पड़ी है वह उसके लिए अपोलोजाइज कर सकता है और अपनी भूल को सुधार सकता है और खुद में कॉन्फिडेंस का इमोशन ला सकता है। दूसरा, कुछ स्टूडेंट्स टॉप क्यों करते हैं और दूसरे फेल क्यों होते हैं? क्योंकि टॉपर स्टूडेंट्स के अंदर पॉजिटिव मोटिवेशन के इमोशंस रहते हैं, वे दूर की सोचते हैं, जबकि कुछ स्टूडेंट्स पर मौज मस्ती के इमोशंस हावी रहते हैं। अगर वे भी इन इमोशंस को समझ सकें और उन्हें कंट्रोल कर लें तो वे भी सफल हो सकते हैं। तो दोस्तों, दोनों ही एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि ईक्यू डेवलप करना कितना इम्पॉर्टेंट है। ये लाइफ के हर क्षेत्र में काम आता है। रोल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इन डिफरेंट फील्ड। इमोशनल इंटेलिजेंस का ज़िंदगी के हर क्षेत्र में अपना रोल है, जिसे कुछ एरियाज़ के बारे में बताया गया है। नंबर 1, रिलेशनशिप। इमोशनल इंटेलिजेंस का लाइफ के हर क्षेत्र में रोल है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं। सबसे पहले, आपका पार्टनर के साथ जो रोमांटिक रिलेशन है उसमें इमोशंस की काफ़ी वैल्यू होती है। हर बार आप अपने पार्टनर को फील करवाएं कि आप उनसे प्यार करते हैं, उनकी केयर करते हैं, उनकी हमेशा रक्षा करेंगे और हमेशा कठिन परिस्थिति में भी आप उनका साथ देंगे। इससे आपका रिलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा और आपका पार्टनर आप पर पूरी तरह से ट्रस्ट करेगा और वह भी इन इमोशंस को आपके प्रति रेसिप्रोकेट करेगा। दूसरा, ऑफिस। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं और आपके नीचे कुछ लोग काम करते हैं तो आप उनके प्रति सिंपैथी वाला रवैया रखें, उनके काम को हमेशा अप्रिशिएट करें, उन्हें और अच्छा करने के लिए मोटिवेट करें, उनकी गलतियों पर बेवजह ना डांटें, बल्कि उन्हें ठीक करने के लिए प्रेरित करें। उन्हें बताएं कि उनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, हमेशा उनका मान सम्मान करें। ये सब करने से आपके उन एम्प्लॉयज़ के अंदर आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट के इमोशंस जागृत होंगे। वे हमेशा आपके लिए वफादार रहेंगे और हमेशा आपकी कंपनी के लिए दिल लगाकर काम करेंगे और इस तरह से आपकी कंपनी बहुत ज़्यादा सफल होगी। तीसरा, पेरेंट्स। आजकल बहुत से लोग अपने पेरेंट्स को इग्नोर करते हैं। इससे पेरेंट्स को अंदर ही अंदर बहुत दुख होता है, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों के लिए बहुत त्याग किया होता है। खुद आधे पेट रहकर भी वह ये सुनिश्चित करते हैं कि उनका बच्चा अच्छे से खाए, अच्छा पहने, अच्छे स्कूल में पढ़े, लेकिन बड़े होकर यही बच्चे उन्हें इग्नोर करने लगते हैं। इसलिए हमेशा अपने पेरेंट्स का हाल चाल पूछते रहें, उनकी सेवा करते रहें, ये देखें कि उन्होंने अच्छे से खाया है या नहीं। इससे आपके पेरेंट्स के दिल में भी आपके लिए बहुत ही प्यार के इमोशंस रहेंगे। वे हमेशा आपको दिल से आशीर्वाद देंगे। इसके साथ ही आपके बच्चे भी आपका अनुकरण करेंगे। चौथा, सोसाइटी। आज की सोसाइटी बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, जिसे देखो भाग ही रहा है। सबको कहीं ना कहीं जल्दी पहुंचना है, कोई ना कोई एम्बिशन पूरा करना है, लेकिन इस सब के चक्कर में लोग ये भूल गए हैं
कि उनका असली इमोशन जो खुशी चाहने का है वह इस भाग दौड़ में कहीं खो गया है और लोग खुश होने के बजाय दुखी हो गए हैं। ऐसे में आप समाज के प्रति बहुत ही सिंपैथी का रवैया अपनाएं। आज सबके दिलों में कोई ना कोई जख्म है, हर कोई किसी न किसी दुख को झेल रहा है। ऐसे में आप उनके दुखों को और ना बढ़ाएं। अगर किसी को अप्रिशिएट नहीं कर सकते हैं तो फिर क्रिटिसाइज़ भी ना करें। अच्छा तो ये रहेगा कि सबकी रिस्पेक्ट करें, सब दोस्तों का हालचाल पूछते रहें। किसी को हेल्प चाहिए तो आप उनकी हेल्प ज़रूर करें। इससे आप समाज में पॉजिटिव बदलाव ले आएंगे और दोस्तों के साथ आपकी फ्रेंडशिप और गहरी हो जाएगी। 5वां, चिल्ड्रन। अगर आपके बच्चे हैं तो उन्हें भरपूर प्यार करें, हर दिन उन्हें हक करें। बचपन से ही उन्हें दूसरों की रिस्पेक्ट करना सिखाएं, लेकिन इसके लिए आप पहले उनकी रिस्पेक्ट करें। इससे उनकी सेल्फ एस्टीम बहुत बढ़ जाती है और आगे चलकर वे कभी हीन भावना से ग्रस्त नहीं होते हैं। जिन बच्चों के माँ बाप उन्हें डांटते रहते हैं वे आगे चलकर बहुत ही दब्बू बन जाते हैं। वे स्कूल में भी अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं। टीचर से बात करते हुए भी वे हिचकते हैं। इसलिए बच्चों को बेवजह ना डांटें। लेकिन जो पेरेंट्स बच्चों की गलती पर भी चुप रहते हैं उनके बच्चे आगे चलकर बहुत बदतमीज़ किस्म के बन जाते हैं। इसलिए बच्चों को डांटना तो उचित नहीं है, लेकिन उन्हें टोकना ज़रूरी है। उन्हें लॉजिकली समझाएं। पहले उनसे पूछें कि इस बर्ताव से क्या नुकसान होगा, फिर उन्हें उचित गाइडेंस दें। इस तरह आप अपने बच्चे को अच्छा नागरिक बना पाएंगे। हाउ टू एनहांस योर EQ। किताब के इस भाग में लेखक ने EQ बढ़ाने के तरीके बताए हैं। इन्हें सीखकर आप भी अपना EQ बढ़ा सकते हैं। पहला, सेल्फ अवेयरनेस। दोस्तों, अगर आपको अपनी EQ बढ़ानी है तो सबसे पहले आपको अपनी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ानी होगी। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है आत्मज्ञान, यानी खुद को जानना। बहुत बार हमें यही नहीं पता होता कि हम जिंदगी में आखिर चाहते क्या हैं। बहुत सारे लोग खुशियों के पीछे भागते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि उन्हें खुशी मिलेगी कैसे। बहुत से लोग सिर्फ भेड़ चाल में चलने लग पड़ते हैं। उन्हें लगता है कि सरकारी नौकरी मिल जाने से उन्हें खुशी मिल जाएगी, लेकिन ये सच नहीं है। जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं वे खुद अपनी 9 बजे से 5 बजे वाली जॉब में फंसा हुआ महसूस करते हैं। इसी तरह कुछ लोग सोचते हैं कि बड़ी गाड़ी और बंगला मिल जाए तो वे बहुत खुश हो जाएंगे, लेकिन बहुत से अमीर लोग तरह तरह के कष्टों में उलझे हुए हैं। कुछ तो डिप्रेशन से पीड़ित होकर सुसाइड तक कर लेते हैं, बहुत से ड्रग्स लेने लगते हैं। तो इस तरह सबसे पहले हमें जानना होगा कि हम आखिर ज़िंदगी में क्या चाहते हैं। इसके लिए आपको अपने अंदर सेल्फ अवेयरनेस बढ़ानी होगी, लेकिन सेल्फ अवेयरनेस के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट होती है हमारे अंदर इमोशंस का कन्फ्यूज़न। दिन भर हमारे अंदर लगभग 60,000 तरह के विचार आते हैं, जिनमें हमारे भीतर इमोशंस का कूड़ा करकट इकट्ठा हो जाता है। इससे ब्रेन बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है और हम सेल्फ अवेयर नहीं हो पाते। इस सब को दूर करने के लिए लेखक ने कहा है कि सबसे पहले अपनी ज़िंदगी से डिस्ट्रैक्शंस को हटा दें। फ़ोन और टीवी का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा कम कर दें, क्योंकि इन दोनों की वजह से आपके अंदर इमोशंस की सुनामी सी आती रहती है और आपका दिमाग इन फालतू के विचारों को प्रोसेस करते करते परेशान हो जाता है। इससे आपके अंदर के क्रिएटिव आइडियाज़ गायब हो जाते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप हर डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें। ऐसा करने के बाद आप आंखें बंद करके मेडिटेशन करें और अपने इमोशंस को महसूस करें। अगर आप दुखी हैं तो आप उस दुख को महसूस करें, फिर उस दुख का कारण जानें और उसका निवारण ढूंढ लें। इससे आपको अपनी प्रॉब्लम का सही से पता चल जाएगा। इसके बाद ब्रह्मांड का शुक्रिया करें कि आज आपको बहुत अच्छा दिन दिया। आपके पास भोजन है, इसमें आप पॉजिटिव एनर्जी भर जाएगी और ब्रह्मांड आपको और देने लगेगा। इस टेक्निक से आप सेल्फ अवेयर होंगे, यानी अपने आप को जानने लगेंगे और आपके जो असली इमोशंस हैं आप उनके करीब आएंगे। आपको भेड़ चाल में चलने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप वही काम करेंगे जिसे करने से आपको खुशी मिलती है। दूसरा, चैनलाइज योर इमोशंस। अपने इमोशंस को एक सही दिशा में चैनलाइज करना सीखिए। अगर किसी बात से गुस्सा हैं तो उस गुस्से को निकालने के लिए आप एक्सरसाइज का सहारा ले सकते हैं। अगर कोई फ्रस्ट्रेशन है तो उसे चैलेंज में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर पड़ोसी ताने देते हैं तो आप मन ही मन ये डिसाइड कर सकते हैं
कि एक दिन आप बहुत ही सफल इंसान बनकर दिखाएंगे। फिर उस कार्य में जुट जाएं, ना कि गम के सागर में डूब जाएं और ना ही किसी एडिक्शन में फंस जाएं। इसी तरह से अगर आपके मन में गम या दुख का इमोशन है तो उससे बहुत ही क्रिएटिव काम कर सकते हैं। कविता, गीत, गज़ल, पेंटिंग, किस्सा, कहानी, उपन्यास आदि बना सकते हैं। आपने देखा होगा कि जितने भी आर्टिस्ट हैं वे अपने संघर्षों की पीड़ा को अपनी कला में डाल देते हैं और ऐसे उनके मास्टरपीस बनते हैं। तो इस तरह किसी भी इमोशंस को आप आउटबर्स्ट में कन्वर्ट ना करके बल्कि उसे एक पॉजिटिव डायरेक्शन दे सकते हैं। इससे आप इमोशनली इंटेलिजेंट बन पाएंगे। तीसरा, मोटिवेट योरसेल्फ। बहुत से लोग आजकल छोटी छोटी बातों से दुख और निराशा में डूब जाते हैं और धीरे धीरे डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं क्योंकि वे अपने इमोशंस को कंट्रोल करना नहीं जानते। ज़िंदगी में तो सुख दुख आते ही रहेंगे। अगर कभी कोई दुख आ जाए तो अपने आप को खुद ही मोटिवेट करना सीखें। इसके लिए आप कोई सेल्फ हेल्प की मोटिवेटिंग किताब पढ़ सकते हैं। मेरे चैनल पर भी आप कई तरीके की सेल्फ हेल्प बुक्स की समरी मिल जाएगी। अगर आप इन्हें देखेंगे तो आपका मूड काफ़ी हद तक अच्छा हो जाएगा और आप आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट हो रहे होंगे। दोस्तों, याद रखें, वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता। कभी बरसात होती है तो कभी पतझड़, कभी सर्दी तो कभी गर्मी। इस तरह से कोई भी सिचुएशन भी एक जैसी नहीं रहती। इसलिए बुरी सिचुएशन में आप धैर्य न खोएं और अपने आप को मोटिवेट करते रहें। छोटी छोटी चीज़ें करके भी आप खुद को मोटिवेट कर सकते हैं। जैसे हर दिन एक्सरसाइज करने का नियम बनाएं, गार्डनिंग शुरू कर दें, कहीं घूमने निकल जाएं, अच्छा म्यूज़िक सुनें, मेडिटेशन करें। इन सब से आपको काफ़ी मोटिवेशन मिलेगी और आपकी EQ बहुत बढ़ जाएगी। चौथा, रिकॉग्नाइज इमोशंस इन अदर। EQ बढ़ाने के लिए केवल अपने इमोशन को जानना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि आपको सामने वाले के इमोशंस को भी समझना होगा। अगर सामने वाला दुखी है तो उस समय जोक्स ना सुनाने लगें, बल्कि उस समय आप भी उसके दुख को समझें और अपने अंदर सीरियस इमोशंस लाएं। इतने से ही सामने वाले के मन में आपके लिए सम्मान जाग जाएगा। फिर आप सिंपैथी के इमोशंस का इस्तेमाल करें और सामने वाले को उचित मोटिवेशन दें, लेकिन इसके लिए उसको क्रिटिसाइज़ ना करें क्योंकि वह पहले ही दुखी है। आपकी बातों से और भी दुखी हो सकता है। अगर आपके अंडर लोग काम करते हैं तो उनके काम की बेवजह की फॉल्ट ना निकालें। अगर कोई कमी रह गई तो उसे बहुत ही पॉजिटिव तरीके से बताएं और उन्हें ठीक करने के लिए मोटिवेट करें। इससे उनके अंदर आपके लिए रिस्पेक्ट का इमोशन आएगा। अगर आप दूसरे को डराते हैं तो वह सामने तो इज्जत करेगा लेकिन पीठ पीछे गाली ही देगा। तो इसी तरह से हर सिचुएशन में आप सामने वाले के इमोशंस को भी ध्यान में रखें और उचित व्यवहार करें। पांचवा, ऐड वैल्यूज़ टू इमोशंस। अपने इमोशंस को मॉरल वैल्यूज़ से भी लिंक करें। जैसे अगर किसी ने कोई बहुत ईमानदारी का काम किया है तो आप उसे अप्रिशिएट करें और उसकी सबके सामने प्रशंसा करें। इससे सामने वाले के मन में आपके प्रति बहुत ही रिस्पेक्ट के इमोशंस पैदा होंगे। साथ ही वह आगे भी ईमानदारी से काम करने के लिए प्रेरित रहेगा। ऐसे ही अपने बच्चों को भी अच्छी वैल्यूज़ सिखाएं। जब भी वे कुछ अच्छा कार्य करें तो आप उनकी भरपूर तारीफ़ करें। इससे उन्हें लगेगा कि जब कोई अच्छा काम किया जाता है तो इससे काफ़ी खुशी मिलती है क्योंकि लोग अच्छे कार्य की तारीफ़ करते हैं। इससे बच्चे हमेशा खुशी को अच्छे काम से जोड़कर देखेंगे और कभी गलत काम नहीं करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे मेरी ये वीडियो समरी समाप्त होती है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये वीडियो समरी कैसी लगी, बढ़िया या बहुत बढ़िया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।